नमस्कार, मैं हूँ श्याम दर्शन। आप देख रहे हैं जन आवाज़। फ़िलहाल जो रहेगा अभी हरियाणा चुनाव में जो रहेगा बीजेपी जो रहेगा 90 में 48 सीट लाई है। इस पे चलिए हम जानते हैं डॉक्टर संजीत कुमार जी से आगे के राजनीति में जो रहेगा बीजेपी का कैसा रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। अभी जो हरियाणा चुनाव में हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने 90 में 48 सीट लाई है, इस पे आप क्या कहिएगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी 90 में 48 सीट जीत गई बीजेपी। तो ये हमारे समाज में जो रहेगा अच्छा संदेश विपक्षी पार्टियों के द्वारा नहीं गया। नहीं तो जो देश की जो राजनीति है, जो हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा के लोग तो ठगे गए हैं। हरियाणा के लोग ठगे गए हैं अरे उनके। ठगे कैसे गए हैं? बीजेपी जो रहेगा वहाँ पे बाजी मारी है। कुछ काम की है तबे तो। देखिए, ज़मीनी स्तर पे काम क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है कि आपको ज़बरदस्ती जो रहेगा कृषि बिल ला कर के थोप दिया जाता है हरियाणा के किसानों पे। तो हरियाणा हरियाणा के किसानों पे जो रहेगा, हरियाणा के किसान के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी जो रहेगा बीजेपी को 48 सीट कैसे आया है? देखिए, अगर 48 सीट अगर हरियाणा में आ गई तो हमारी विपक्षी पार्टी जो वहाँ पे लड़ रही थी, उसका जो रहेगा मुख्य एजेंडा जो रहेगा आम जनता के तक नहीं पहुँच पाना भी एक मुख्य कारण रहा है। हरियाणा चुनाव में जो बीजेपी जीती है, तो समझिए कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा जो रहेगा विकराल जो रहेगा स्थिति है। चूँकि जो रहेगा ये चुनाव जीतने के बाद जो बीजेपी चुनाव जीत जाती है, उसके बाद महँगाई बढ़ा देती है। अब देखिएगा कुछ दिनों के बाद जो रहेगा पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, फिर से डीजल का दाम बढ़ेगा, जिसका असर हमारे आम जनजीवन पे पड़ेगा, किसान के ऊपर पड़ेगा। और किसान सबसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं। उन पे जो रहेगा ज़बरदस्ती कृषि कानून ला कर के थोप दिया गया था, फिर उसको रिमूव किया गया। आप कैसे कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के जो विपक्षी दल थे उनका जो रहेगा मैसेज नहीं पहुंचा? आप तो जानते ही हैं कि बीजेपी जो रहेगा जब कृषि कानून जब लाई, उसमें जो रहेगा कि कई किसानों की जो रहेगा मौत हो गई। ये किसानों के नहीं समझ में आ रही है। अगर इतना ही जो रहेगा समझ में आती, इस बात को जो रहेगा समझा पाता विपक्ष, तो हरियाणा में जो रहेगा सुपड़ा साफ हो जाता बीजेपी का। चूँकि जो रहेगा हरियाणा में हरियाणा के लोग सेना में रहते हैं। सेना में देखिए आज अग्निवीर ला करके ज़बरदस्ती उनका जो रहेगा कार्यकाल कम कर दिया गया। अग्निवीर के माध्यम से लोगों का जो रहेगा रोजगार, लोगों का पेंशन छीना जा रहा है। अग्निवीर के माध्यम से जो अभी हरियाणा के जो लोग जुड़ेंगे, जो लोग सेना में जाएंगे, उनका 4 साल का कार्यकाल रहेगा। ये पहले के दौर में एक सुना जाता था कि लोगों की जो रहेगा प्राइवेट नौकरी थी, प्राइवेट होते होते उनका सरकारी हो जाता था। अभी का दौर एक ऐसा आया है जो सरकारी होते होते प्राइवेट हो जा रहा है। ये कौन सा उल्टा दौर चल रहा है भाई? ये कौन सा उल्टी नीति चल रही है? फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं। और इसका असर ये हो रहा है कि जो मनमर्जी कुछ भी काम करने लग रही है। अभी जो रहेगा इसके पहले उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के माध्यम से जब बीजेपी हारी थी, तो उसको ये एहसास हुआ था कि हम मनमौजी कोई कार्य करेंगे तो जनता हमको स्वीकार नहीं करेगी। तो उसने फिर जो रहेगा डीजल का और पेट्रोल का दाम घटा दिया था। लेकिन अगर चुनाव जब भी जीतती है तो उसका मुख्य जो रहेगा कार्य क्या होता है कि महंगाई बढ़ा देती है। ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। एक जर्मनी में जर्मनी में एक तानाशाह हुआ था हिटलर, जो लोगों को जो रहेगा बोलता था फ्यूरर फ्यूरर मेरे फ्यूरर, लोगों को रटवाता था। यानी वो बोलता था कि मेरे भविष्य का निर्माण करता जो रहेगा वो आपका हिटलर है। उसी तरह यहाँ पे जो रहेगा नरेंद्र मोदी जी हर घर में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देते हैं। हाँ, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप जो रहेगा बिहार में 25 में चुनाव होने वाला है। अभी जो रहेगा बीजेपी 90 में 48 हरियाणा में लाई है। अब बिहार में कितना ला सकती है? आपका क्या जो रहेगा राय है? देखिए, सबसे पहले मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो आपको झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें बीजेपी को जो रहेगा सबक सिखाए। नहीं तो वो महंगाई के दौर से गुजरना पड़ेगा, जो आम जनजीवन बहुत मतलब त्रस्त हो जाएगा। और महंगाई के दौर में जो रहेगा आम लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और रही बात बिहार की, तो बिहार की जनता जो रहेगा भी इस बात को समझे कि बिहार में अगर बीजेपी आई, सत्ता में आई, तो बिहार में भी महंगाई छाएगी। और इन सारे राज्यों में जो रहेगा चुनाव जो होने वाले हैं, इस पे जो रहेगा जनता इस बात को समझे कि बीजेपी जो रहेगा सरकार जब बनाती है
तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छे दिन नहीं, हमारे लिए बुरे दिन आते हैं और उस बुरे दिन में लोगों का जो रहेगा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि रोजगार छीन रही है भाजपा। सरकार में आने के बाद रोजगार छीन रही है भाजपा, महंगाई बढ़ा रही है भाजपा, हमारे मुख्य एजेंडा से जो रहेगा भटका देती है भाजपा, जो निजीकरण ला रही है भाजपा, देश के जो रहेगा संपत्ति जो रहेगा उसको बेच रही है भाजपा। फिर भी भाजपा को हम वोट कैसे दे देंगे? चलिए नमस्कार जो रहेगा, आप देख रहे हैं जन आवाज़। आप जो रहेगा कमेंट बॉक्स में अपना जो रहेगा राय लिख करके भेजिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।